बचाओ। मेरे दोस्त विक्की, क्या हुआ विक्की? विक्की 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 क्या हुआ? विक्की 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 क्या हुआ? विक्की 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 यार इसकी सोच तो विक्की विक्की मेरे दोस्त, विक्की विक्की मेरा यार विक्की मेरे दोस्त। ए विक्की, यार इसे बहुत खून बह रहा है, जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाए इन्हें। जल्दी कर यार इस घने जंगल में डॉक्टर कहाँ मिलेगा? और हम लोग तो वैसे ही रास्ता भटक गए। विक्की, माही तुम जल्दी से अंकल को फोन लगा। हाँ हाँ लगाता हूँ। मेरे दोस्त विक्की 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 सिट यार, यहाँ तो एक भी टावर नहीं दिखाई दे रहा। ले भाई इसमें टावर दिखा रहा है, लेकिन लगा जल्दी लगा। विक्की 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 सिट यार, इसमें भी कॉल नहीं हो रही। भाई इससे लगा, इसमें बैठ विक्की 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 यार इसमें भी कहाँ सिग्नल मिल रहा है? यार अभी तो टावर बता रहा था इसमें यार इसमें बिल्कुल सिग्नल नहीं है यार। क्यों ना विक्की को उठा ले चले, शायद रास्ता मिल जाए। हाँ। विक्की, हाँ माई चल हाथ लगा। विक्की जल्दी कर। विक्की जल्दी, विक्की विक्की यार ये कुछ बोल नहीं रहा है। विक्की विक्की हिम्मत रखो विक्की, सब ठीक हो जाएगा। ओह नो, रुक जा। विक्की 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 अरे कुछ बोल नहीं रहा यार। विक्की कोई फायदा नहीं यार, विक्की अब मर चुका है। विक्की 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 अब तो हम लोग बुरे फंसे यार। गार्ड भी धोखा दे दिया और विक्की को रास्ता मालूम था। विक्की भी हमने विक्की विक्की और विक्की की डेड बॉडी समझ में नहीं आ रहा यार, क्या करें। विक्की आर्यन, विक्की हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए, वरना हम सब यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। हमें शंकर की बात मान लेनी चाहिए थी। ये जंगल वास्तव में बहुत खतरनाक है, यहाँ जरूर भूत प्रेतों का साया है। भूत प्रेत कुछ नहीं यार, ये तो सिर्फ एक हादसा था, सो हो गया। अब ये सोचो हमें यहाँ से निकलना कैसे है। और विक्की की बॉडी ऐसे छोड़ देंगे क्या? एक काम करते हैं, विक्की की बॉडी को यहीं पत्तों से ढक देते हैं और कोई निशानी लगाकर आगे चलते हैं, शायद कोई रास्ता हमें मिल जाए। और अंकल को लाकर डेड बॉडी ले चलेंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है। जैसा तुम लोग ठीक समझो।
सॉरी विक्की, हम तुम्हें नहीं बचा सके। अब हमें चलना चाहिए। हमें जरा तेजी से चलना चाहिए ताकि अंधेरा होने से पहले बाहर निकल सके। चलो जल्दी। आर्यन! समीर इधर भी मुकर। आर्यन! प्लीज बचाओ। समीर नहीं, बचाओ बचाओ। समीर नहीं, बचाओ। समीर! आर्यन! समीर! आर्यन! प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प। भाई यार, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है यार। नहीं यार, सब ठीक हो जाएगा, हम लोग है ना। बहुत जोर से प्यास लगी है। मेरा भी तो गला सूखा जा रहा है यार, यही हाल रहा तो हम लोग प्यास से मर जाएंगे। चलो आगे चलते। भाई, जो भी हो तुम, बड़ी मेहरबानी होगी। हम लोग रास्ता भटक गए, हमें इस जंगल के बाहर तक पहुंचा दो प्लीज़। बाबूजी, आप लोगों को तो ये जंगल वंगल पसंद नहीं है ना, परंतु शहर के शोर शराबे से बेहतर है। यहाँ एक पेड़ दूसरे पेड़ का कत्ल नहीं करता जो आप लोग करते हो। यहाँ सिर्फ शांति रहती है। सदियों से ऋषि मुनि इन्हीं वनों में तप करते हुए आ रहे हैं। न जाने कितने रोगों के इलाज के लिए बेशुमार जड़ी बूटियाँ इन्हीं वनों में लगी हुई हैं। जिस जंगल को तुम बुरा कहते हो, प्लीज भाई, जल्दी से रास्ता बता दो। ऐसा बोलो ना बाबूजी। आओ मेरे साथ।
इसी जंगल में रहती हो? हाँ बाबूजी, ये जंगल हमारा घर है और ये धरती हमारा बिस्तर और ये आकाश हमारी चादर है। अरे हाँ, तुम्हारा एक साथी और था, वो कहाँ गया? एक हादसे में उसकी मौत हो गई। एक पेड़ की डाल टूटकर उसके सर पे गिरी और वो मर गया। अरे रे, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। मतलब? अरे बाबूजी, करता कोई और है और भरता कोई और है, यही दुनिया का दस्तूर है। आर्यन, क्या हुआ? आर्यन, क्या हुआ है? भाई थोड़ा पानी मिलेगा क्या? बस थोड़ा सब्र करो बाबूजी, पास में ही नदी है, अपनी प्यास बुझा लेना। लेकिन हम लोग जब आए थे तब तो नदी नहीं मिली थी। आप लोग सही रास्ते से आ ही कहाँ थे बाबूजी? कम ऑन। बस थोड़ी दूर नदी है। ओह 5 बज गए, अभी तक ये बच्चे लोग नहीं आए। परेशान मत होइए, अच्छे होशियार हैं, आ जाएंगे और संकट तो साथ में है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। वो रही बाबूजी नदी, बुझा लो जितनी प्यास बुझाना हो। ओह गॉड, कहाँ फंस गए हम लोग आकर। यार माही, पता नहीं हम लोग कब तक घर पहुंचेंगे यार। इस समय हम प्रकृति के चुंगल में फंसे हुए हैं। हम लोग प्रकृति के साथ तो खूब खिलवाड़ करते हैं, तब प्रकृति पे क्या गुजरती है हम नहीं सोचते। आज प्रकृति हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है, हमारी जान पर बनाई है। समीर, तू ऐसी बातें क्यों करता है? क्या सदियों पहले पेड़ नहीं कटते थे? क्या नदियों को नहीं बांधा जाता था? बांधा जाता था, पर उतना ही जितनी ज़रूरत होती थी। पेड़ भी उतने ही कटते थे जितनी जीवन यापन को आवश्यकता होती। यार उस समय लोग भी कम थे। आज की जनसंख्या देख रहे हो कितनी तेजी से बढ़ रही है। यार बंद कर अपना लेक्चर, मेरे पैर का दर्द बढ़ता जा रहा है। जल्दी से रेस्ट हाउस पहुंच जाते तो मेरे पैर का ट्रीटमेंट हो जाता। जिस जंगल पे आप लोग क्रोध आ रहा है बाबूजी, उसी जंगल में ऐसी बेशुमार जड़ी बूटियां लगी हैं जिससे आपका जख्म भर सकता है। रहने दे, अंधेरा हो रहा है। चलो चलते हैं। बाबूजी, रात में जंगल पार करना
खतरे से खाली नहीं है। जानवर अपने शिकार की तलाश में रहते हैं। पास में ही एक छोटा सा मकान है, रात वहीं रुक जाओ, फिर सुबह चलेंगे। क्यों, क्या अभी भी हम मेन रास्ते से दूर हैं? बाबूजी, आप लोग काफी दूर आ चुके थे, अब वापस जाने में तो समय लगेगा ही। और कोई रास्ता भी नहीं है अपने पास, इसलिए इसकी बात माननी ही पड़ेगी। ठीक है भाई। कॉल भी नहीं लग रही है। जंगल में मोबाइल कहाँ काम करेगा? नो टेंशन सर, आप घर जाइए, बच्चे आते हैं उनको पहुंचा देंगे। आप परेशान नहीं होइए। ठीक है, मैं कल निकलता हूँ, जैसे वो फोन कर देना। जी। ये रही बाबूजी झोपड़ी। यहाँ कोई रहता है क्या? नहीं बाबूजी, ये झोपड़ी ऐसे ही वीरानी पड़ी रहती है। अब आप लोग आ गए हो ना। हमें कौन हमेशा यहाँ रहना है? रात भर तो रहोगे ना बाबूजी। यार तुम हमेशा डराने वाली बात क्यों करते हो? अरे कहाँ बाबूजी, डर तो आप जैसे शहरियों से लगता है, पता नहीं कब क्या कर बैठे। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा बाबूजी, रात को झोपड़ी के बाहर मत निकलना। क्यों? रात में जानवरों का और भूत प्रेतों का भी डर रहता है, तरह तरह की आवाजें आती हैं। क्या फालतू की बकवास करता है? तुम कहीं जा रहे हो क्या? नहीं बाबूजी, मैं यहीं सो जाऊंगा, मुझे कोई खतरा नहीं, क्योंकि मैं कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता। अब जाओ, आराम करो। भाई, यहाँ आसपास देख यार, कुछ बिछाने के लिए पड़ा है क्या? शायद वो कुछ पड़ा है यार, मैं देखता हूँ। यार इसमें हम लोग रात गुजार सकते हैं। अच्छा समीर, भाई क्या? हाँ यार, हम लोग आराम करते हैं। यार भाई, बहुत थकावट हो रही है यार। यार बहुत डराने वाली बातें करता है यार। भटके ना होते तो बताते उसको। छोड़ो यार, तो वो अपनी मदद कर रहा है और अपन उनको भला बुरा बोल रहे हैं। चलो यार, आराम करते हैं। हाँ यार माही, मैं साइड पे सोऊंगा, तू बीच पर आ जा।
ये बंदा कौन है जो हमें इस घने जंगल में मिला है? उफ, हम लोगों ने तो इसके बारे में पूछा भी नहीं। कौन है, जंगल में आया कैसे? मुझे तो ये आदमी ठीक नहीं लगता। काफी रात हो गई है, जरा उठ के देखें तो वो आदमी बाहर है भी या नहीं। ये कहाँ गया? मुझे तो पहले ही शक था ये आदमी ठीक नहीं है। मुझे जल्द चलकर माही और समीर को बताना होगा। समीर, समीर,
आर्यन कहाँ है? समीर, आर्यन कहाँ है? शायद जल्दी उठ जाओ और बाहर टहलने दो। लेकिन उसके पैर में तो चोट है, बाहर कैसे जाएगा? तो चलो देखते हैं फिर। भाई साहब। जी बाबूजी, क्या हुआ? तुमने आर्यन को देखा क्या? नहीं बाबूजी, मैं तो अभी उठते जा रहा हूँ। क्या हुआ? कहाँ चला गया बिना बताए? आओ आसपास देखते हैं। चलो। बच्चों को पता चला? अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आया और मैं सुबह से ही भेज दिया हूँ कुछ लोगों को जंगल में खोजने के लिए। फटाफट गाड़ी बुलाओ, हमें भी चलना चाहिए जंगल में। आर्यन! 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 यार समझ में नहीं आ रहा, सुबह सुबह कहाँ चला गया? घोड़ा! आर्यन! 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 हम तो बहुत बुरे फंसे हैं यार। हमें जंगल घूमने का प्लान बनाना ही नहीं था। प्लान तो विक्की का था यार, विक्की ही नहीं रहा और अब आर्यन। लगता है अब हमारा भी बचना बहुत मुश्किल है। मैंने तो मना किया था बाबूजी, रात में बाहर मत निकलना। रात में जंगल और भी खतरनाक हो जाता है। हमें हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। भाई तुम हमें यहाँ से निकाल सकते हो या हम दोनों खुद ही चले जाएं? नाराज क्यों होते हो बाबूजी? जो होना था सो हो गया। अब जल्दी चलो, मैं तुम लोग को जंगल के बाहर छोड़ दूं। ऐसा हम लोगों के साथ ही क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। ये जंगल बाबूजी बहुत खतरनाक है। यहाँ जानवर, पेड़ पौधे और हवाएं तक खतरनाक हैं। यहाँ इनका ही राज चलता है। लेकिन पता नहीं शहर के लोग जंगल को अपनी जांगीर समझते हैं।
मनोरंजन का साधन समझते हैं। जब चाहे तब आ जाते हैं जानवरों का शिकार करने और जब चाहे तब पेड़ कटवाने लगते हैं। लेकिन हमारे साथियों के साथ बहुत गलत हुआ। हाँ बाबूजी, गलत तो हुआ, पर जंगल के बारे में उनकी सोच ठीक नहीं थी। साला जंगल जंगल जंगल, मालूम होता तो कभी नहीं आते यहाँ। बस किसी तरह एक बार यहाँ से निकल जाए। निकल जाओगे बाबूजी, चिंता न करो, पर जल्दबाजी ठीक नहीं है। जब राह चलते किसी पत्थर से ठोकर लग जाए तो सीधे पत्थर को गाली नहीं देना चाहिए कि साला रास्ते में पड़ा है, बल्कि खुद सोचो कि हमसे चलने में कहाँ गलती हुई और उस गलती को सुधारो। फिर उस पत्थर को उठा के किनारे रख दो ताकि किसी दूसरे को ठोकर न लगे। विचार तो बहुत अच्छे हैं आपके। अभी हमें विचार की नहीं, रास्ते की जरूरत है। जल्दी चलो। मिल गया रास्ता, वो रहा रास्ता। अरे बाबूजी, वो रास्ता नहीं है, उस तरफ मत जाना। मैं तो चला। माही, 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 माही। मैं तो पहले ही कह रहा था बाबूजी, जल्दबाजी ठीक नहीं है। रास्ता तो दिख रहा था, और वहां पहुंचने के लिए दूसरा रास्ता है। यहाँ तो गहरी खाई है जिससे जिंदा बच पाना बहुत मुश्किल है। अब मैं अकेला जाके क्या करूँगा? मुझे भी मार डालो, मुझे भी मार डालो, मुझे भी मार डालो। मैं नहीं जीना चाहता, मैं भी मर जाऊँगा, मुझे भी मार डालो। कैसी बातें कर रहे हो बाबूजी? जब मंजिल करीब है तो आप हिम्मत हार रहे हो। वो तो बदअक्ले थे, पर आप तो समझदार हो। जिंदगी बहुत कीमती है बाबूजी, चाहे वो इंसान की हो या पेड़ों की या फिर जानवरों की। सबको अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। चलिए, थोड़ी दूर बची है, आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी।
क्या हुआ बाबूजी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुम्हें यहाँ कोई लड़के दिखे? नहीं सर, नहीं दिखे। बस बाबूजी, यहाँ से मेरा काम खत्म। यहाँ से सीधे चले जाइए, कुछ दूरी के बाद आप मुख्य मार्ग पर पहुँच जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई, लेकिन आपने अपना परिचय नहीं दिया और हमने भी अपने स्वार्थ के आगे आपसे पूछा भी नहीं। जो बन का रक्षक मैं उसका रक्षक, जो बन का विनाशक मैं उसका भक्षक। मैं जंगल हूँ बाबूजी, मैं जंगल हूँ। सर बच्चों की गाड़ी वो खड़ी है। साहब वो कोई आ रहा है।
मेरा बेटा विक्की और तुम्हारी शादी कहाँ है? हम लोग साथ जंगल में बहुत बुरा हुआ। Oh God! मेरा बेटा विक्की बड़े नाजों से पाला था उसे, और उसकी माँ को क्या जवाब दूंगा। हिम्मत से काम लीजिए सर, कुदरत को यही मंजूर था, तो हम और आप क्या कर सकते हैं। कुदरत के साथ खिलवाड़ भी तो मैंने बहुत किया है। अपने स्वार्थ के लिए मैंने कितने पेड़ कटवाए। शायद कुदरत ने इसी बात का बदला लिया, मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। सारी की सारी दौलत धरी रह गई, मैंने जो उसके लिए कमाई थी। चलिए सर, आप घर चलिए, मैं उन बच्चों की खोज करवाता हूँ। हर पौधा कल पेड़ बनेगा, स्वर्ग हमारा देश बनेगा। हर पौधा कल पेड़ बनेगा, स्वर्ग हमारा देश बनेगा। हर पौधा कल पेड़ बनेगा, स्वर्ग हमारा देश बनेगा। पौधारोपण मिशन चलाओ, आओ मिलकर
लगाओ पेड़ लगाओ, आओ मिलकर पेड़ लगाओ। पेड़ों की छाया में हम सुख पाते हैं, मीठे फल और फूल इन्हीं से आते हैं। पेड़ों की छाया में हम सुख पाते हैं, मीठे फल और फूल इन्हीं से आते हैं। इन पेड़ों की जड़ी बूटियों से जाने कितने ही बीमार शिफाएं पाते हैं। इनकी सुरक्षा लक्ष्य बनाओ, पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। इनकी सुरक्षा लक्ष्य बनाओ, पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। आओ मिलकर पेड़ लगाओ, आओ मिलकर पेड़ लगाओ। पेड़ों से हम शुद्ध हवाएं पाते हैं, पेड़ों से आंगन गुलशन बन जाते हैं। पेड़ों से हम शुद्ध हवाएं पाते हैं, पेड़ों से आंगन गुलशन बन जाते हैं। मुजरिम है जो प्यारे प्यारे पेड़ों को, प्यारे प्यारे पेड़ों को कटवाते हैं। आओ हिंद को चमन बनाओ, पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। आओ हिंद को चमन बनाओ, पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। आओ मिलकर पेड़ लगाओ, आओ मिलकर पेड़ लगाओ। आओ मिलकर पेड़ लगाओ, आओ मिलकर